यूपी के जिला रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण नोटिस तथा दिल्ली के जंतर मंतर को जलियांवाला बाग बनाए जाने के विरोध में सामाजिक संगठन सीरत वेलफेयर कमेटी रजिस्टर्ड बहराइच तथा ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने राष्ट्रपति को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर नगर मजिस्ट्रेट को दिया। सीरत वेलफेयर कमेटी की ओर से सचिव शादाब हुसैन के नेतृत्व में तथा ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जिला अध्यक्ष मौलाना शाहिद नदवी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देते हुए कहा कि उपरोक्त दोनों प्रकरण शिक्षा से जुड़े हैं। एक और पिछले 10 वर्ष से संचालित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, जिसमें हजारों छात्र उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसे मात्र नक्शा स्वीकृत न होने के कारण ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया गया। वहीं दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर छात्र छात्राओं व युवाओं द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से किए जा रहे प्रदर्शन व संसद मार्च के दौरान जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले दागे गए, वो तानाशाही की चरम सीमा बयां कर रही थी। लोकतंत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या महत्व रखता है, उसके मुकाबले निहत्थे छात्र छात्राओं व नौजवानों को जिस बेदर्दी से पीटा गया, वो अंग्रेज़ों का समय याद आ गया। लेकिन जिस तरह से इन प्रदर्शनकारियों की वाजिब मांगों को लाठी की ताकत से दबाने का प्रयास किया गया, वो रंग अवश्य लाएगा। देश विदेश में छात्रों के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिससे भारत की छवि लगातार धूमिल हो रही है। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर चोरी के प्रकरण से करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंची है। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने दिल्ली छात्र आंदोलन को लेकर मानवाधिकार पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि अपने को चौकीदार कहने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन घटनाओं को लेकर उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, अपना वक्तव्य कब जारी करते हैं। शादाब हुसैन की रिपोर्ट। आज़ाद अधिकार सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से छात्रों से जुड़े आंदोलन से संबंधित समस्त साक्ष्यों के संरक्षण और इस प्रकरण में प्रतिदिन का डेली बुलेटिन निर्गत किए जाने की मांग की है। साथ ही हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से तत्काल इस संबंध में ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर नियुक्त करने की मांग की है, ताकि आंदोलनकारियों के मानवाधिकारों की अविलंब रक्षा हो सके। आप लोग मेमोरेंडम देने आए हैं। मैं फीरुल्लाह शाहिद नदवी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का जिला अध्यक्ष हूँ और मौलाना सरवर साहब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जिला अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने मुश्तरका तौर पर मेमोरेंडम दिया है कि ये जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है अली जौहर यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से, वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, बड़ा नाम है, उनके नाम से यूनिवर्सिटी कायम हुई थी। और जब वो यूनिवर्सिटी कायम हुई थी वो शहर से बाहर थी, 12 किलोमीटर की दूरी पर थी। और उसके बाद अचानक ये गवर्नमेंट जो यूपी गवर्नमेंट है उनको नोटिस दिया है कि आपके जो बिल्डिंगें बनी हैं वो इलीगल है। मैं मांग करता हूं कि अगर इलीगल है तो जितनी भी यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश में बनाई गई हैं उनको सबको नोटिस दिया जाना चाहिए कि उनसे पूछना चाहिए। ये शिक्षा का केंद्र, न जाने कितनी बिल्डिंगें इलीगल बनती हैं, लेकिन शिक्षा के केंद्रों को और शिक्षा के मंदिरों को गिराना ये न्याय हित में नहीं है, ये सरासर अत्याचार है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो जंतर मंतर कर जो हुआ है, जो गुंडाई हुई है और जो बगैर वर्दी के कुछ गुंडों ने जिनके ऊपर नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी, वो कहा जा रहा है वो आरएसएस गुंडे हैं, उन्होंने लाठी डंडा चलाया है, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात यह है जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनको चोटें आई हैं, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इससे पहले जिन लोगों ने सुसाइड किया है उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए, जो लोग नीट के इम्तिहान में बैठे थे और उसके बाद पेपर लीक हो गया था। पैसा कलाइए फोटो। सीरत वेलफेयर कमेटी बहराइच और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की ओर से आज जो नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित, वो 2 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है जो बहुत देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना हुई है। एक तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी
ये ध्वस्तीकरण को जो नोटिस दी गई है, ये सरकार जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इसलिए नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ठीक उल्टे काम किया है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिस पर खरबों रुपए खर्च हुए हैं, हज़ारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा के प्रति उसका क्या रुझान है, उसको ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया है, जो बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी घटना दिल्ली में जो जंतर मंतर पे हुई है, बेरहमी से उन पर लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और पूरे देश और विदेश ने देखा है, भारत की छवि खराब हुई है। इस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को स्वयं संज्ञान लेकर जो है पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री को का इस्तीफा दिलाना चाहिए और इसके लिए प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हर सप्ताह मन की बात करते हैं, इस पर माफ़ी उनको मांगना चाहिए। बहुत दुखद घटना है, हम लोगों को बहुत अफसोस है।